अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फाइट उम्मे। और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट चीज़ शेयर की जाए। तो मैं ये आज अपना दिन का कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आई हैव अ 2 ईयर ओल्ड डॉटर जो कि इस वक्त प्राम में बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि इसको आज पार्क लेके जाते हैं और मौसम से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और दोनों की थोड़ी सैर हो जाए। तो ये बस मेरे घर के पास ही एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क नहीं है, छोटा ही है। और लेकिन इसमें हर उम्र के बच्चे के लिए कुछ झूले वगैरह हैं, तो भी आपको दिखाते हैं। ये रास्ता जो है ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत पीसफुल क्वाइट होता है। ये हमारा मेन मार्केट आ गई है, यहाँ पर कुछ आपको देसी ग्रोसरी स्टोर्स और बुटीक्स वगैरह मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इस रोड पे आपको देसी लोग देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, यहाँ पर आप पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो ये बटन रोड साइड लगा होता है, इसे आप प्रेस करते हैं और फिर आप वेट करते हैं जब ये ग्रीन होता है तो फिर आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन हो गया है तो अब मैं रोड क्रॉस करूंगी और बस ये सामने ही रोड क्रॉस करते ही थोड़ी दूर पार्क आ जाता है। तो बहुत पास है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी वॉक भी हो जाती है और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखें जी, पार्क आ गया हमारा और अब आप दोनों तरफ देख के रोड क्रॉस करें और ऐसे हम पार्क में आ जाते हैं। और बड़ा पीसफुल क्वाइट होता है, ज़्यादा रश नहीं होता। मौसम जिस दिन अच्छा हो उस दिन तो फिर बच्चे आए होते हैं, लेकिन ये कि फिर भी बहुत क्राउडेड नहीं होता जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं पार्क्स। और बड़े साफ सुथरे और ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक कोर्ट सा बना हुआ है, इसमें बच्चे फुटबॉल वगैरह बड़ी एज के बच्चे खेल सकते हैं और इवन बड़े भी खेल सकते हैं। जहाँ पे सारी आपको ग्रास ग्रीनरी नज़र आएगी और ब्लू स्काई है। मुझे तो आसमान देखकर यहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है जब क्लियर हो। और ये देखें जी आप, ये कबूतर उड़ रहे हैं यहाँ पर। मेरी बेटी जो है वो पार्क में दाखिल होते ही उसको होता है कि बस अब मुझे उतार दिया जाए प्राम से और मैं बस फटाफट जो है ना वो अपने स्विंग्स के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। घर से कम कम बाहर निकलने होता है विंटर्स में, तो बहुत मौसम अपसेट रहता है यहाँ पर। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, जैसे कि ये बेंचेस लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, बुक रीडिंग और कुछ भी एक्टिविटी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि गहमा गहमी रहती है और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छी रहती हैं। हमारे जैसे लोग स्पेशली जो परदेसी होते हैं, जिनकी यहाँ इतनी कोई फैमिलीज़ नहीं होती हैं, तो हमारे लिए तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि ज़रा अपनी रूटीन से हट के कोई आप एक्टिविटी कर लें। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो ये देखें जी, ये स्विंग्स आ गए मेरी बेटी के, यहाँ पर ये स्विंग्स लेती है और ये इसकी प्राम को हम यहाँ पर पार्क कर देंगे अब। और ये उतर के अब ये जा रही है और इसको बस जल्दी होती है कि जल्दी से मैं चली जाऊं और जाके मैं अपने झूलों पे बैठूं। हर उम्र में बच्चों को इस उम्र में बहुत शौक होता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वो। ये इसका फेवरेट स्विंग है, ये इसमें बैठती है और जब तक ये झूला लेती है तब तक मैं ताज़ी हवा जो है वो इनहेल करती हूँ और बहुत मुझे सुकून मिलता है। अभी तो पार्क इस टाइम जब हम गए थे तो बिल्कुल एम्प्टी था, कोई भी नहीं था वहाँ पर, तो शी इंजॉयड अ लॉट। फिर आहिस्ता आहिस्ता और बच्चे आने शुरू हो गए थे। ये आप देख रहे हैं आसमान किस कदर खूबसूरत लग रहा है, कहीं कहीं बादल हैं, सूरज है और बहुत ही चमकीली धूप। बहुत अच्छा दिन निकला आज और ज़बरदस्त किस्म का हमने इंजॉय भी किया और बच्चे भी आ गए मेरा की, उनसे काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई, मेरा ने खूब इंजॉय किया। ये एक और बच्ची भी झूला ले रही थी तो शी इंजॉयड अ लॉट, शी वाज प्लेइंग विद हर और बहुत ज़्यादा उस बच्ची को भी मज़ा आया। और ये दूसरा फेवरेट काम है इसका, कबूतर। कबूतर इसको बहुत पसंद है और पार्क जब ये जाती है तो अपनी स्विंग्स पे बैठ के ये कबूतर उड़ते हुए देखती है। यहाँ पर लोग जैसा आप देख रहे हैं खाना डाल देते हैं इनको, तो ये कबूतर खाना खाते हैं। अब ये मैं जा रही हूँ जी ग्रोसरी करने, थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी की चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं, साथ ही आपको भी लेकर चलते हैं। और यहाँ पर ये एक स्टोर है लिडल, तो यहाँ की ग्रोसरी की प्राइसेस जो हैं ये काफ़ी नॉर्मल होती हैं
और रूटीन में मैं यहीं पर ग्रोसरी करती हूँ जब मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जाती हूँ। तो ये देखिए एंट्रेंस पे इन्होंने फूल रखे हुए, बहुत प्यारे फूल यहाँ रखे होते हैं, लोग अपने घरों में लगाते हैं, गुलदानों में सजाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ से बस दाखिल होते ही मैं ये बास्केट ले लूँगी, और बास्केट देखें जी मैंने ले ली है। और अब हम चलते हैं, फटाफट से कुछ चीज़ें मैंने लेनी है, साथ साथ आपको स्टोर भी दिखाते हैं। ये देख लें, वेजिटेबल सेक्शन है इनका, वेजिटेबल, फ्रूट, बड़ी चीज़, हर चीज़ बड़ी साफ सुथरी अलग अलग पैक हुई हुई है प्लास्टिक्स में, और बड़ा साफ सुथरी सब्जी फल के आपका देख के खरीदने को भी दिल चाहे। और ये आप प्याजों की किस्में देख लें, तरह तरह के यहाँ पर प्याज आते हैं, रेड अनियन, वाइट अनियन, शैलट्स, और पता नहीं क्या क्या जो हम कभी अभी तक तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किए। ये आगे भी सारी सब्जी ही है। सामने ये आप देख रहे हैं कि ये बेकरी है, यहाँ से आपको ब्रेड, बन्स और डिफरेंट किस्म के स्मॉल वेजिटेरियन पिज़्ज़ाज और इस टाइप की चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। ये इनका सारा मीट सेक्शन है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि ये लोकल स्टोर है तो यहाँ से जो लोग हैं वो अपना ये मीट वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन हलाल की ऑप्शन इनके पास नहीं है। ये सारे मशरूम्स वगैरह हैं, मुझे आज मशरूम्स चाहिए, तो मैं शाम को सोच रही हूँ कि पास्ता कुक करें। तो ये देखें, ये स्लाइस्ड मशरूम भी यहाँ से मिल जाते हैं, साफ सुथरे कटे कटाए। मैं तो अब यही ख़रीदती हूँ और बड़ी मुझे आसानी हो जाती है इनके साथ। यहाँ से फ़िश अच्छी मिलती है, फ़िश कभी मैं लेती हूँ। ये ब्रेड वगैरह आ गई देखें आप, और ब्रेड तो हमने आज नहीं लेनी, तो यहाँ से मैं तेज़ी तेज़ी से गुजर गई और अंडे मैं भूल गई। उसके लिए फिर अब मैं वापस आऊँगी। ये देखें जी पास्ता, ये पास्ता हम लेते हैं होल व्हीट वाला, तो ये होल व्हीट पास्ता मैंने ले लिया। और फटाफट अब हम साथ ही, यहाँ पर इन्होंने पास्ता सॉस लगाई होती है, तो यहाँ से अब मैं पास्ता सॉस लूँगी। जो जिस कंपनी की मैं लेती हूँ वो आज इनके पास ख़त्म हुई हुई थी, तो इसकी वजह से मुझे ये जो कंपनी की रखी हुई है इन्होंने, इनका मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे हर एक जो है वो देखनी पड़ रही थी। तो वही बात है कि यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इंग्रेडिएंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हलाल का फिर इशू होता है। तो ये वाली जो है टोमेटो बेसिल और गार्लिक के साथ, ये फिर मैंने ले ली। और आगे ये मेरी बेटी का फेवरेट सेक्शन है, इसमें बिस्किट्स हैं, तो यहाँ से उसने अपनी पसंद के जो हैं वो बिस्किट्स खरीदे, और शी वॉज अनेबल टू चूज़ बिकॉज इतनी सारी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल थी, तो उसको चूज़ करने में बहुत मसला हुआ। बहरहाल फिर उसने बाहर फाइनली बिस्किट ख़रीद लिए। ये मैं चीज़ ले रही हूँ, पास्ता में डालूंगी, ग्रेटेड चीज़ है ये, चेडर चीज़। ये सेक्शन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सीजनल टाइप आइटम्स यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से आपको बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी कोई चीज़ मिल जाती है बड़ी नॉर्मल प्राइस में। कपड़े भी हो सकते हैं इनमें, शूज़ भी आते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं घर की, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। मैं यहाँ ज़रूर एक नज़र मारती हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझे ऐसी काम की मिल जाए तो मैं यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये जो 7 सेक्शन है जिसमें मैं अब आपको लेकर जा रही हूँ, ये है जी व्हेन इट्स गॉन इट्स गॉन। इस स्टोर में ये सेल का आप कह लें सेल सेक्शन है, ये जितने भी ऑरेंज टैग यहाँ पर लगे हुए ये सब सेल प्राइसेस हैं, और बड़ी अच्छी चीप बाइज यहाँ से आपको मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ भी ज़रूर जाती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए। और ये मैं देखें जी जा रही हूँ, ये सारा बटर वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पर बटर हैं और जूसेस हैं। तो ये तो मैंने कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही एक चक्कर लगा लिया कि फिर भी कभी कोई चीज़ ज़हन में आ जाती है, याद नहीं होती। ये मिल्क है जी सारा, डिफरेंट तरह का स्किम्ड, सेमी स्किम्ड मिल्क यहाँ मिलता है। ये सारी जो है ये किचन की क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स हैं, और ये बिन बैग्स वगैरह हैं, बिन लाइनर्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर। ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बिन में आप ब्लैक बैग लगाते हैं और फिर उसी में आप अपना वेस्ट डालते हैं सारा। यहाँ पर जी ये क्यूज लगी हुई हैं, और हम जो है वो चॉकलेट बेटी की भूल गए थे, एंड वो मुझे जो है रो रही थी कि मुझे चॉकलेट दिला दें, तो ये सारी जी चॉकलेट्स आ गई। अब यहाँ से मैं इसकी पसंद की चॉकलेट लूँगी जो ये खाती है। तो यहाँ पर हर किस्म की डार्क चॉकलेट और बहुत बहुत वैरायटी होती है चॉकलेट्स की, लेकिन मेरा जो खाती है जो शौक से, वो मैं ढूंढ रही हूँ, तो ये मुझे मिल गई। ये हेज़लनट वाली जो चॉकलेट है वो इसको पसंद है, तो ये खाती है।
बल्कि इसकी तसल्ली के लिए मैंने इसको दिखाई तो शी वाज़ लाइक कि मुझे अभी दें खोल के, तो उससे बड़ी मुश्किल से मैंने वापस दी कि अभी हमने जो है पे करना है इसका। तो बच्चे भी जो होते हैं वो बस अपनी उनको होती है। ये अंडे जो हम पहले मैंने आपको बताया मैं भूल गई थी, तो वो लेने के लिए मैं वापस गई फिर, क्योंकि ये ज़रूरी था। और ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसे कहते हैं सेल्फ चेकआउट। तो एक तो है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है और आप उनके पास जाते हैं अपना बिल बनवाने के लिए, और यहाँ पर एक चीज़ होती है ये सेल्फ चेकआउट। तो इसमें आप खुद ही अपना बिल लगाते हैं, खुद ही बैग्स में डालते हैं और खुद ही आप अपना सामान लेके चले जाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने स्टार्ट किया और ये मैंने अपना सामान निकाला और एक एक चीज़ आप स्कैन करेंगे और इसे आप वहाँ रखते जाएंगे उस एरिया में, ये बना हुआ है यहाँ पर। और इसी तरह सारी चीज़ें आप अपनी जो है वो खुद ही से आपने स्कैन करनी है। ये टाइम सेविंग भी है, और अगर आपने कार्ड पेमेंट करनी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो कैश भी ले लेती हैं ये वाली मशीनें, लेकिन ये जिस स्टोर में मैं हूँ इनकी इस मशीन पे सिर्फ कार्ड ही चलता है। तो ये देखें जी, ये मैंने सारी चीज़ें अपनी स्कैन कर रही हूँ मैं, और बड़ा अच्छा सिस्टम मुझे ये लगता है। ये पहले भी यहाँ था, पर अब कोविड की वजह से लोग ज़्यादा इसको यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें फिर कांटेक्ट जो होता है वो कम से कम रहता है। ये देखें जी, ये सारा कुछ स्कैन हो गया और यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ से वो पूछता है कि आपने कितने बैग लेने हैं, आप नंबर ऑफ बैग्स अपना डालते हैं। आज मैं घर से लेके जाना भूल गई थी, ये आपने कार्ड से पेमेंट कर दी और ये आपकी ख़रीदारी हो गई ग्रोसरी की। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है जी इनका यहाँ पर, और ये आप अपना बिल लें और आप चले जाएं खुद ही से। तो सेल्फ सर्विस यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों में आपको मिलती है कि बंदों के ऊपर, स्टोर का स्टाफ जो होता है उसके ऊपर आपको ये कम से कम डिपेंडेंट रखते हैं कस्टमर्स को। और ये अब हम जो है स्टोर से बाहर जा रहे हैं, और मुझे यहाँ से शॉपिंग करना बड़ा इजी लगता है क्योंकि ये मेरे घर के रास्ते में आता है स्टोर। तो पार्क से वापसी पर मैं इधर से ग्रोसरी करती भी फिर अपने घर चली जाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के कुछ हिस्से जो हैं वो शेयर करती रहूं। और मुझे तो आज का ये छोटा सा एक व्लॉग बनाकर बहुत मज़ा आया, और मैंने अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं, और अब हम घर आ गए हैं। अब मेरा जो है वो नैप लेगी और मैं खाने का अपना प्रिपरेशन करूँगी। तो बस इसी तरीके से हमारा दिन गुजर जाता है। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो चैनल को ज़रूर पसंद करेंगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आप लोगों के से मुलाकात करूँगी अब किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।